हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप सब? क्या आपको भी मेरी तरह पेट्रोल की बढ़ती प्राइसेस परेशान कर रही है? और क्या हम कीमतों में इस तेज बढ़ोतरी के लिए कच्चे तेल को जिम्मेदार ठहराते हैं या मूल कारण कुछ अलग है? आइए समझते हैं इंडिया में तेल इतना महंगा क्यों है और क्या किया जा सकता है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल बाजार है और अपने सपनों और विकास को बढ़ावा देने के लिए कच्चे तेल पर बहुत अधिक निर्भर है। भारत हर साल लगभग 240 मिलियन टन तेल की खपत करता है। इसमें से 3.5 करोड़ टन से भी कम का उत्पादन भारत में होता है। भारत के पास पर्याप्त भंडार नहीं है और नए तेल क्षेत्रों की खोज नहीं की गई है। तो आखिर बाकी तेल कहाँ से आता है? इराक, सऊदी अरेबिया, यूएई, यूएस एंड नाइजीरिया ऐसे देश हैं जहां से भारत अपना तेल प्राप्त करता है। भारत अपने कच्चे तेल का लगभग 85% इम्पोर्ट करता है, जो भारत की हाई फ्यूल प्राइसेस का सबसे बड़ा कारण है। भारत इम्पोर्ट्स पर निर्भर है। तेल की कीमतों का बिहेवियर न केवल वर्तमान सप्लाई और डिमांड पर निर्भर करता है, बल्कि प्रोजेक्टेड फ्यूचर सप्लाई एंड डिमांड पर भी निर्भर करता है, जिसका एडजस्टमेंट ओपेक करता है। ओपेक का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। उन्होंने सप्लाई में कटौती की है, लेकिन डिमांड्स बढ़ रही है। भारत में आज लोग पेट्रोल के लिए प्रति लीटर 100 रुपए से अधिक का भुगतान कर रहे हैं। आइए समझते हैं पेट्रोल की कीमतों को प्रभावित करने वाले मुख्य 4 फैक्टर्स कौन से हैं। कच्चे तेल, फ्रेट एंड प्रोसेसिंग चार्जेस बाय ओएमसीज, सरकार द्वारा लगाई गई एक्साइज ड्यूटी, गैस स्टेशन के लिए डीलर कमीशन, स्टेट गवर्नमेंट द्वारा लगाया गया वैल्यू एडेड टैक्स। सरकार यह कहकर इस प्रथा को सही ठहराती है कि रिटेल प्राइसेस कच्चे तेल की आंतरिक कीमतों पर आधारित है और यह ओएमसीज है जो कीमतें तय करती हैं। भारत में 3 बड़ी ओएमसीज है, आईओसीएल, एचपीसीएल एंड बीपीसीएल। ओएमसीज भारत में पेट्रोल की कीमतों की कैलकुलेशंस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे अन्य देशों से अनरिफाइंड तेल खरीदते हैं जिनके पास समुद्र तेल भंडार है और उन्हें अमेरिकन डॉलर में पेमेंट करते हैं। ऑयल एक्सपोर्टिंग देशों में ओएमसीज जिस कीमत पर तेल खरीदती है उसे कॉस्ट ऑफ क्रूड ऑयल के रूप में जाना जाता है। कच्चा तेल आमतौर पर बैरल में बेचा जाता है। प्रत्येक बैरल 159 लीटर के बराबर होता है। इसीलिए 1 लीटर तेल की कीमत पाने के लिए 1 बैरल तेल की कीमत को 159 से विभाजित किया जाता है। तेल खरीदने के बाद ओएमसीज तेल को भारतीय पोर्ट्स तक और वहां से तेल रिफाइनरीज तक ट्रांसपोर्ट करते हैं। ओएमसीज ट्रांसपोर्टेशन से लेकर रिफाइंड ऑयल प्रोसेस कंप्लीट होने तक इसमें एक्सपेंसेस ऐड करती है, जैसे कि एंट्री टैक्सेस, ओशन फ्रेट चार्जेस, लैंडिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, रिफाइनिंग कॉस्ट, प्रॉफिट मार्जिन्स एक्सेट्रा। सारे एक्सपेंसेस कॉस्ट ऑफ क्रूड ऑयल में ऐड किए जाते हैं, जिसे हम फ्यूल प्राइस आफ्टर प्रोसेसिंग कह सकते हैं। ऑयल कंपनीज इस प्राइस में एक्साइज ड्यूटी एंड रोड सेस ऐड करते हैं, जो कि पेट्रोल डीलरों को बेचने से पहले देश में बेचे जाने वाले प्रत्येक लीटर पेट्रोल पर केंद्र सरकार द्वारा कलेक्ट किया जाता है। पेट्रोल डीलर ओएमसी से रिफाइंड पेट्रोल खरीदते हैं और उसे पेट्रोल स्टेशन तक पहुंचाते हैं। इसीलिए वे डीलर कमीशन के रूप में ऑयल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, पेट्रोल स्टेशन मेंटेनेंस कॉस्ट, प्रॉफिट मार्जिन्स आदि जोड़ते हैं। फाइनली वैल्यू एडेड टैक्स, जो कि स्टेट गवर्नमेंट द्वारा एकत्रित सर्विस टैक्स है, उसे भी ऐड किया जाता है और अंत में रिटेल सेलिंग प्राइस ऑफ पेट्रोल कैलकुलेट होती है। भारतीय टैक्सेस के कारण हम करीब 100 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल चुका रहे हैं। खरीदार जो भुगतान करता है उसका लगभग 2/3 एक्साइज ड्यूटी एंड टैक्सेस है। फ्यूल का बेस प्राइस, ट्रांसपोर्ट चार्जेस और डीलर कमीशन रिटेल सेलिंग प्राइस ऑफ पेट्रोल का तो सिर्फ एक हिस्सा है। अभी तक पेट्रोल और डीजल जीएसटी के दायरे से बाहर है और टैक्स लगाने के उद्देश्य पूरी तरह से स्टेट गवर्नमेंट के अधीन है। यदि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को जीएसटी की तहत लाया जाता है तो उन पर 28% टैक्स लगाया जाएगा, क्योंकि यह टैक्स रिजाइम में सबसे हाईएस्ट स्लैब है। वर्तमान में सेंट्रल एंड स्टेट की सरकारें पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर 60% टैक्स वसूल करती है। लेकिन अब न केवल फ्यूल को जीएसटी से बाहर रखा गया है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तेल की कम कीमतों का लाभ भी ग्राहकों को नहीं मिल रहा है। जनवरी 2020 में कोविड-19 लॉकडाउन से पहले कच्चे तेल की कीमतें लगभग 29 रुपए पर लीटर थी, जबकि लोगों ने 1 लीटर पेट्रोल के लिए 78 रुपए का भुगतान किया। फरवरी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के बाद भी एक भारतीय उपभोक्ता ने कच्चे तेल की कीमत 15 रुपए 60 पैसे प्रति लीटर की तुलना में लगभग 5 गुना अधिक 72 रुपए 93 पैसे का भुगतान किया। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने स्वीकार किया कि हाई फ्यूल प्राइसेस आम जनता के लिए कठिनाई का कारण रही है। उनका कहना है, कोविड महामारी के बीच टीकाकरण कवरेज के साथ साथ वेलफेयर स्कीम्स के कारण सरकारी खर्च में वृद्धि हुई है।
सरकार जनता के लिए इस तरह की पहल के लिए पैसे बचा रही है। अब ये जानते हैं भारत सरकार अपने उच्च तेल आयात को कम करने के बारे में क्या सोच रही है। यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी के अनुसार इथेनॉल को कॉस्ट इफेक्टिव, पॉल्यूशन फ्री एंड इंडिजीनियस इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट की तरह यूज करना चाहिए। दुनिया भर की सभी रेसिंग कारों में इथेनॉल का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। प्रदूषण में कटौती और इम्पोर्ट डिपेंडेंस को कम करने के लिए सरकार ने पेट्रोल के साथ 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग प्राप्त करने की टारगेट डेट 5 साल बढ़ाकर 2025 कर दी है। गन्ने के साथ साथ डैमेज्ड फूड ग्रेन्स जैसे गेहूं और टूटे चावल और एग्रीकल्चरल वेस्ट से निकला गया इथेनॉल कम प्रदूषणकारी होता है और इसके उपयोग से किसानों को एक आय का वैकल्पिक स्रोत भी मिलता है। सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री को समर्थन करने के लिए काम कर रही है। सरकार ने 2 और 3 व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बिक्री की सुविधा दी है। सरकार ऐसे पेट्रोल पंप शुरू करने की अनुमति दे रही है जिसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी होगा। स्वदेशी बैटरी टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रिक व्हीकल को ट्रांसपोर्टेशन का सबसे कुशल साधन बनाएगी और देश का उद्देश्य पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इलेक्ट्रिसिटी बेस में शिफ्ट करना है। हमारा मैसेज स्पष्ट है, फ्यूल टैक्सेस के बोझ को कम करने के लिए सेंटर एंड स्टेट को यह देखने की जरूरत है कि अन्य स्रोतों से टैक्स राजस्व को कैसे बढ़ाया जा सकता है, स्पेशली टैक्स चोरी। यदि वे ऐसा नहीं करते तो कंज्यूमर्स के लिए ईंधन की बढ़ती कीमतों का भुगतान करने से बचने का कोई रास्ता नहीं है। इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेती हूँ और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड बी हैप्पी। थैंक यू।